number 18189 Tata Nagar Junction, Ernakulam Express is on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मैंने जस्ट एक दिन पहले टिकट नगरम अराउंड 20 मिनट। अगर आप बिना मतलब कि सेम चीज़ से ऑब्वियसली जब आता है होगा। बोल ध्यान पर हम चलेंगे अच्छा बता मालूम है तो उठेंगे गाड़ी संख्या 18189 टाटा नगर जंक्शन एर्नाकुलम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। Your attention please. Train number 93 Tata Nagar Junction Patna Vande Bharat Express is on platform number 3. यात्रीगण कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 5:15 और अभी अराउंड बज रहे हैं 6:20 तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया। तो सुबह के ट्रेन हम सबको पता रहता है कैसे रहता है, तो चलते हैं सोने मिलते हैं जहाँ पे भी नींद खुलेगी वहीं पे। तो हमारा जो कोच है A1 जैस इंजन के पीछे ही है। तो अभी हम फिलहाल पहुँचने वाले CKP यानी जगदलपुर अपने में। उधर देखो सनराइज और आपको रेड रेड दिख रहा होगा अभी आसमान, नीचे सूरज है। कुछ भी बोले बट सेकेंड इजी अगर आपको साइड डोर मिल जाता है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको प्राइवेसी मिल गई, आपको कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करेगा। आपका इधर अकेला विंडो, आप इधर से व्यू इंजॉय करो और इधर आपका प्राइवेसी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
पहुंच रही है झारसुगुड़ा जंक्शन। और यहाँ पे देखिए गोरखपुर हटिया खड़ी हुई है, मौर्य एक्सप्रेस। तो गाड़ी अराउंड 50 मिनट लेट से पहुँच रही है झारसुगुड़ा जंक्शन। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। Number 18189 Tata Nagar Junction. तो अभी हमारी गाड़ी झारसुगुड़ा जंक्शन से निकल चुकी है और ये एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन चंपा बिलासपुर होते हुए आगे रायपुर की तरफ निकल जाती है और एक लाइन संबलपुर होते हुए विजयनगरम होते हुए साउथ की तरफ निकल जाती है और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं यानी राउरकेला की साइड से। तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पॉइंट है। इतनी जल्दी होती है, यहाँ बीच में ही आके खड़ा कर देते हैं गाड़ी। एक फाटक बंद होने के बाद भी लोग क्रॉस करके बीच में आ जाते हैं। देखिए कितना रिस्की है ये। हम लोग ओवरटेक करें किसी ट्रेन को और ये है राउरकेला पूरी। पूरी राउरकेला। रेल फैन को सेकेंड एसी का साइड लोअर मिल गया तो कुछ नहीं चाहिए। मस्त एक व्यू और अपना प्राइवेसी अलग मेंटेन। आराम से आप यहाँ व्यू को एंजॉय करते रहे, इधर से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गाड़ी डेली टाटा नगर से एर्नाकुलम को जाती है। डेली गाड़ी है, सुबह अराउंड 5:15 को खुलती है और आपको थर्ड डे रात को अराउंड 2 बजे आपको एर्नाकुलम पहुँच जाती है। और गाड़ी का वही रूट रहता है अपना टाटा नगर से होते हुए अपना जाती है झारसुगुड़ा संबलपुर होते हुए विशाखापट्टनम विजयवाड़ा। विशाखापट्टनम नहीं जाती गाड़ी, दुवादा जाती है। दुवादा से बाईपास होती है। यदि आप विशाखापट्टनम जाते तो दुवादा में उतर सकते हैं। उधर से होते हुए विजयनगरम दुवादा नेल्लोर पेरम्बूर यानी चेन्नई काटपाड़ी पलक्कड़ त्रिशूर सेलम रोड होते हुए गाड़ी एर्नाकुलम को जाती है। तो अगर आप काटपाड़ी जाने यानी वेलोर इलाज करा के जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है टाटा नगर। सीट भी इसमें बहुत ईजिली आराम से मिल जाती है। की बात करें तो अगर आप एंड टू एंड जर्नी कर रहे हैं 2 AC में तो अराउंड आपको 3200 देने पड़ेंगे और 3rd AC में अराउंड 2300। स्लीपर में अराउंड वही 900 के करीब देने पड़ेंगे। जनरल में अराउंड 450-500 रुपये देने पड़ते हैं आपको। की बात करें उसमें 3 3rd AC के सेकेंड AC कोच लगे हुए हैं, 7 3rd AC, 3 3rd AC इकोनॉमी, 4 स्लीपर क्लास और 2 जनरल के कोच लगे रहते हैं गाड़ी में। और गाड़ी डेली है, सबसे अच्छी बात है गाड़ी डेली है तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ता है। और अगर आप बैंगलोर भी जाना चाह रहे हैं तो आप आराम से गाड़ी को जोलारपेटे में डिपोट करके दूसरी गाड़ी पर भी ईजिली बैंगलोर पहुँच सकते हैं। कुछ ये बस का टाटा नगर से खुलने का टाइम थोड़ा सा ऑड है, अराउंड सुबह के 5:15 को खुलते तो आपको थोड़ा सा तकलीफ लग सकता है बंदे को आने का। नहीं तो ऐसे ओवरऑल गाड़ी ठीक है। इसके 2 AC में मैंने जस्ट एक दिन पहले टिकट निकाला था, RAC 3 में था
और कंफर्म हो गया मुझे साइड और में मतलब सबसे फेवरेट थी। और क्या चीज़, फिर गाड़ी भी अराउंड 1 घंटे की देरी चल रही और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं संबलपुर जंक्शन। संबलपुर रोड पे स्पेशल वैक्स खड़े हुए हैं, संबलपुर रोड स्पेशल। तो आपको गुड्स ट्रेन बहुत दिखेंगे, देख रहे हैं अब बीच में 3 गुड्स ट्रेन खड़े हुए स्टेशन पे। हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है संबलपुर और यहाँ से एक लाइन इधर से हम लोग आ रहे हैं झारसुगुड़ा की तरफ से और एक लाइन इधर से चले जाते हैं अपनी तलचर अंगुल होते हुए पूरी की तरफ और एक लाइन जहाँ हम लोग आगे बढ़े हैं टिटलागढ़ से विशाखापट्टनम की ओर विजयनगर से। फाइनली हमारी गाड़ी संबलपुर से निकल चुकी है और ये रहा हमारा वैक 12। वैक 12 और वैक 7। कुंड बांध तो भी हमारी गाड़ी टिटलागढ़ पहुँच रहा है 1 घंटा लेट। टिटलागढ़ एक जंक्शन पॉइंट है। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है टिटलागढ़ एक जंक्शन पॉइंट है। तो यहाँ से एक लाइन केसिंगा होते हुए रायपुर की तरफ से चले जाते हैं और एक लाइन जहाँ से हम लोग आ रहे हैं झारसुगुड़ा संबलपुर होते हैं और एक लाइन यहाँ से विजयनगरम की साइड चले जाएंगे जो विशाखापट्टनम से होते हुए आगे चले जाएंगे विजयवाड़ा। टिटलागढ़ एक बहुत मेन जंक्शन पॉइंट है जो कि बालांगीर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उड़ीसा में। हावड़ा एक्सप्रेस और उसी साथ हमारा डिपार्चर हो चुका है टिटलागढ़ जंक्शन से। रायगढ़ अराउंड 15 मिनट्स डिले।
चुकी है विजयनगरम अराउंड 20 मिनट की देरी से, और यहाँ पे भी 10 मिनट का स्टॉपेज है। गाड़ी को अच्छा खासा स्लैक टाइम दिया हुआ है, इसलिए थोड़े थोड़े करके भाई अच्छा टाइम कवर कर ले रही है। से एक लाइन जो आ रही है अपनी खुर्दा रोड भुवनेश्वर के साइड से, और एक लाइन जिधर से हम लोग आ रहे हैं झारसुगुड़ा के साइड, और एक लाइन जिधर हम लोग आगे बढ़ेंगे विशाखापट्टनम की ओर। तो विजयनगर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और गाड़ी जैसे पैरेलल रेस हो गया है। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है धुआधा एकदम ऑलमोस्ट ऑन टाइम, और धुआधा विशाखापट्टनम पे एक बाईपास स्टेशन है। जैसे वहाँ मतलब पीछे में जो गाड़ी को धुआधा आना है तो वो सीमांचलम नॉर्थ से कट जाती है, तो जिनको विशाखापट्टनम से रिवर्सल लेना होता है वो सीमांचलम से कट जाती है। तो ये गाड़ी विशाखापट्टनम ना जाके अपना टाइम बचाती है रिवर्सल का, और धुआधा पे स्टॉप लेती है। तो अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हो तो आप धुआधा से भी उतर के विशाखापट्टनम जा सकते हो। एक्सप्रेस ओवरटेक। तो अभी अराउंड सुबह के बज रहे हैं 7, और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है कवाली रेलवे स्टेशन, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गाड़ी अराउंड 30 मिनट बिफोर आई है। कल रात में मैं थोड़ा जल्दी सो गया था, इससे बीच के बहुत सारे स्टेशन शिफ्ट कर गया, तो काफ़ी रात हो चुकी थी। राजमंड्री और विजयवाड़ा तो काफ़ी रात को ही निकल गया था, तो उसको दिखाना पॉसिबल ही नहीं था। तो सोचा सुबह जहाँ छोटो वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी सुबह कवाली पहुँच चुके हैं, उसके बाद नेल्लोर आएंगे, और नेल्लोर के बाद गुड्डूर, गुड्डूर के बाद फिर पेरम्बूर अराकुन्नम के रास्ते हम लोग जाएंगे काटपाड़ी की ओर। ये स्टेशन देखो अब सुबह कितना अच्छा दिख रहा है। विजयवाड़ा, गुड्डूर विजयवाड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। नेल्लोर, और सामने आ गई है अंडमान एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से जा रही है नई दिल्ली को, सॉरी कटरा को जा रही है, चेन्नई से कटरा को अंडमान एक्सप्रेस। जनरल की भीड़ देखो आप लोग। गाड़ी पहुंच चुकी है नेल्लोर। यहाँ पहुंचने का टाइम था अराउंड 9:13 को। गाड़ी यहाँ पहुंच गई अराउंड 8:20 को। तो समझिए 1 घंटा का अभी यहाँ पे मतलब गाड़ी रुकेगी। तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम है। नेल्लोर में आपको ब्रेकफास्ट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इडली वड़ा डोसा, हमारा कुछ सबसे आगे है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, चलिए देखते हैं पीछे क्या मिलता है हमें। लास्ट टाइम इसमें ट्रैवल करा तो इसमें हम सुबह लिवरी का पेंट्री करता है, इसमें तुरंत लिवरी का पेंट्री कर लगा हुआ है, गजब है। लेकिन चेन्नई विजयवाड़ा वहाँ पे आगे है सिकंदराबाद गुड्डूर एक्सप्रेस, सीमापुर एक्सप्रेस।
ब्रह्मपुरी एक्सप्रेस, इसका रेट शेयरिंग है अपना फलकनुमा एक्सप्रेस गुजरात। ये अभी सिकंदराबाद से गुड्डूर जा रही है और हमारी फलकनुमा एक्सप्रेस जा रही है सिकंदराबाद से हावड़ा। तो अभी नेल्लोर जंक्शन में ओवरटेक कर रही है। तो फाइनली 1 आवर के लंबे स्टॉप के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी है नेल्लोर से। अच्छा खासा स्टॉप था यहाँ पे, काफ़ी देर तो यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी गुड्डूर पहुँच चुकी है तो ऑन टाइम। और वेदर देखो इधर काफ़ी अच्छा हो रहा है अभी गुड्डूर में। सामने से आ रही है चेन्नई संतरागाछी एसी एक्सप्रेस। ट्रेन के पेंट्री कार से वेज कटलेट और ब्रेड लिया है। इसमें 1 सॉस, 2 ब्रेड और 2 कटलेट है। तो अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो हाँ, और इस गाड़ी में पेंट्री कार अवेलेबल है तो आपको खाने पीने की सुविधा मिलती रहेगी, दिक्कत नहीं है उसमें कुछ। और टेस्ट की बात करें, टेस्ट ठीक है, अच्छा आप खा सकते हो। 50 रुपये का पड़ा था मुझे ये ब्रेड कटलेट। तो हमारी गाड़ी अभी पहुंच चुकी है काटपाड़ी जंक्शन 10 मिनट की देरी से। और हमारी गाड़ी के यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉपेज है क्योंकि यहाँ पे ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट चेंज होते हैं। और अगर आप वेलोर हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जा रहे हो तो आप काटपाड़ी उतर के यहाँ से वहाँ जा सकते हो। अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है जो काटपाड़ी से, और नेक्स्ट स्टॉप है इसका जोलारपेटे, जहाँ पे हमें डिबोर्ड कर रहा है। वैसे प्लान तो था यहीं डिबोर्ड करने का, बट अब वहाँ डिबोर्ड करेंगे। स्टेशन से सामने का सीन देखो, क्या मस्त लेक बना हुआ है, सामने ही पहाड़ है। और हमारी ट्रेनें भी निकलते साथ ही रुक गई बीच में क्योंकि चेन पुलिंग हो गई पीछे कोई कोच से। मतलब हमारा कोच तो बिल्कुल ही आगे, पीछे से कहीं चेन पुलिंग हो गई, शायद कोई पैसेंजर चढ़ नहीं पाया होगा। पायलट सब अभी जा रहे हैं कहाँ चेन पुलिंग उसको देखना है ताकि वो प्रेशर लूज करके फिर वहाँ से गाड़ी आगे निकल जाएगी। तो टाइम पे आने का कोशिश करो क्योंकि ट्रेन छूट जाती तो अगर आप बिना मतलब कि चेन खींचते तो आपको भारी जुर्माना भी पड़ सकता है और आपको RPF जेल भी लेके जा सकती है। ये LP सर दौड़ के आ रहे हैं, पीछे किसी ने चेन पुल कर दी थी क्योंकि कितना परेशानी उठाना पड़ता है। बारिश के टाइम उनको एकदम लास्ट में जाना पड़ा प्रेशर रिलीज़ करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी चेन खींचते तो इस सब बातों का ध्यान रखिए कि आपके से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
हम रेलवे स्टेशन जुनारपट्टी पहुँच चुके एकदम बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी आई है यहाँ पर। मैसूर चेन्नई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। जुलारपट्टी बहुत ही बिजी सेक्शन है, यहाँ पे हमेशा ट्रेन का मतलब आना जाना लगे ही रहता है। मतलब मेन लाइन पे पड़ता है स्टेशन। यहाँ से एक लाइन हमारी सेलम रोड की तरफ चली जाती है, एक लाइन जो उधर बैंगलोर से आ रही है, और एक लाइन जिधर से हम लोग आए भी चेन्नई से, जिधर ये गाड़ी जा रही है। फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। टाटा नगर एर्नाकुलम। स्लीपर कोच भी इतना कुछ भरा भरा तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। देखिए इसका फुल भरा पड़ा है। दो ही जनरल कोच है ही गाड़ी में, तो ऑब्वियसली से बात है रश होगा। और इधर खड़ी है वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस।